चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच कोई गुप्त सियासी डील चल रही है? क्या तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस डील के असली मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नायडू बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्ष के साथ जा सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या बिहार चुनाव 2025 में सत्ता का तख्ता पलट होगा? दोस्तों, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आज हम हर सवाल का जवाब देंगे और पर्दे के पीछे की सियासत को पूरी तरह डिकोड करेंगे। तो आखिरी मिनट तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही गेम चेंजिंग भी। दोस्तों, आइए सीधा उस बम पर आते हैं जिसने भारतीय सियासत में सबके होश फक्ता कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि टीडीपी के बॉस और आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बीच एक गुप्त हॉटलाइन चल रही है, और इस हॉटलाइन का कनेक्शन है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ जगन का सियासी दांव है या वाकई में दिल्ली की सत्ता को बुलाने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। दोस्तों, सियासत में चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। राहुल गांधी, जो बीजेपी, मोदी, शाह और यहाँ तक कि अडानी अंबानी पर तीखे तीर चलाते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। और दूसरी तरफ नायडू, जो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो राहुल गांधी पर कोई हमला नहीं करते। ये सियासी चुप्पी क्या कहती है? जगन का कहना है कि इस चुप्पी के पीछे एक बड़ी डील है। लेकिन इस डील का असली कनेक्शन कौन है और ये डील क्या सियासत का रुख बदल देगी? आइए अगले पॉइंट में इसका जवाब ढूंढते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस सियासी हॉटलाइन का असली सूत्रधार बताया जा रहा है, रेवंत रेड्डी। रेवंत आज तेलंगाना के सीएम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहले चंद्रबाबू नायडू के खास सिपह सलाहकार थे? जी हाँ, रेवंत टीडीपी के तेलंगाना अध्यक्ष रह चुके हैं और कहा जाता है कि नायडू ने ही उन्हें कांग्रेस में भेजा था। आज रेवंत तेलंगाना में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी नायडू से पुरानी यारी अभी भी बरकरार है। जगन का दावा है कि रेवंत ही वो कड़ी है जो नायडू और राहुल को जोड़ रही है। लेकिन सवाल ये है, इस जोड़ का मकसद क्या है? चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हर सियासी गलियारे में गूंज रहा है। आखिर चंद्रबाबू नायडू, जो बीजेपी के सहयोगी है, वो पाला क्यों बदल सकते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, मोदी सरकार पर संकट। बीजेपी और मोदी सरकार इस वक्त कई मोर्चों पर कमजोर हो रही है, जैसे कि ट्रंप का दबाव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की नीतियां भारत पर असर डाल सकती है। आर्थिक दिक्कतें, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता नाराज है। आरएसएस से तनाव, बीजेपी और आरएसएस के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी में बगावत। हाँ, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में बीजेपी सांसदों ने अमित शाह की पसंद को ठुकराकर राजीव प्रताप रूडी को जिताया। इस बगावत में टीडीपी, कांग्रेस, एसपी और टीएमसी का साथ था। दूसरा, विचारधारा का टकराव। टीडीपी एक सेक्युलर पार्टी है, जबकि बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा नायडू के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। खासकर वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम वोटरों में नाराजगी बढ़ रही है, जो टीडीपी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा, बड़े ऑफर का लालच। सियासत में हर कदम फायदे के लिए उठता है। अगर विपक्ष नायडू को डिप्टी पीएम या राष्ट्रपति जैसे बड़े पद का ऑफर देता है, तो नायडू का बीजेपी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, अब एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो बीजेपी के अंदर की अस्थिति को बयां करती है। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अमित शाह चाहते थे कि संजीव बालियान जीते, लेकिन बीजेपी सांसदों ने बगावत कर दी और राजीव प्रताप रूडी को जिता दिया। और चौंकाने वाली बात, इस जीत में टीडीपी, कांग्रेस, एसपी और टीएमसी ने रूडी का साथ दिया। ये छोटी सी घटना बड़ा संदेश दे रही है। बीजेपी का किला डगमगा रहा है, और अगर नायडू जैसे सहयोगी भी बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ये सपना हकीकत में तभी बदल सकता है जब नायडू बीजेपी का साथ छोड़े, और इसके लिए सही समय का इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव सियासत का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर एनडीए बिहार में हारता है, तो मोदी सरकार की नींव और कमजोर हो जाएगी। नायडू और नीतीश जैसे सहयोगी पाला बदल सकते हैं। विपक्ष को वैकल्पिक सरकार बनाने का मौका मिलेगा। बिहार का नतीजा दिल्ली की कुर्सी को हिला सकता है, और अगर नायडू पाला बदलते हैं, तो ये सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त सियासत के शहंशाह हैं। उनके पास 16 से 18 सांसद हैं
और आंध्र में उनकी अपनी मजबूत सरकार है। यानी नायडू के लिए बीजेपी छोड़ने का कोई बड़ा जोखिम नहीं है। नायडू की ताकत ये है कि वो किसी भी वक्त खेल पलट सकते हैं। अगर वो विपक्ष के साथ जाते हैं तो दिल्ली का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इस गुप्त हॉटलाइन और नायडू राहुल की बातचीत का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ दो नेताओं की चिट चाट नहीं है, बल्कि सियासत में एक बड़े तूफान की आहट है। पहला, विपक्ष का मास्टर प्लान। राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी के सहयोगियों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नायडू और नीतीश जैसे नेता जो पहले भी बीजेपी से अलग हो चुके हैं, उनके रेडार पर है। दूसरा, नायडू का गणित। बीजेपी के साथ रहने से नायडू को विचारधारा का नुकसान हो रहा है। विपक्ष के साथ जाने से उन्हें बड़ा पद और आंध्र के लिए फंड मिल सकता है। तीसरा, मोदी सरकार पर संकट। बीजेपी पहले ही यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कमजोर हो रही है। अगर नायडू जैसे सहयोगी अलग होते हैं तो मोदी सरकार का टिकना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, ये हॉटलाइन एक सियासी चाल है जिसका असली रंग बिहार चुनाव के बाद दिखेगा। अब सवाल ये है, क्या चंद्रबाबू नायडू वाकई बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्या बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में सत्ता का तख्ता पलट होगा? और क्या राहुल गांधी और नायडू की ये हॉटलाइन विपक्ष को वो ताकत देगी जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा है? नवंबर का बिहार चुनाव इस कहानी का अगला पन्ना लिखेगा। अगर एनडीए हारता है तो दिल्ली में सियासी भूचाल आना तय है, और अगर नायडू पाला बदलते हैं तो ये भारतीय सियासत का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नायडू विपक्ष के साथ जाएंगे तो ये हॉटलाइन सियासत का गेम बदल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी सियासी कहानी का खुलासा किया जो आने वाले महीनों में दिल्ली की सत्ता को हिला सकती है। हमारे चैनल पर ऐसे ही गहरे और रोमांचक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सियासी राज को डिकोड करें तो कमेंट में बताएं, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई सियासी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सियासत को समझते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।